आए मेरे अब्बू, अब मैं जिब्रील को मना करती हूँ कि वो कुरान लेकर नहीं आएगा। ये 12 रबीउल अव्वल का हाल है। तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है खुशियाँ मना लेना, लेकिन जिन आँखों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 12 रबीउल अव्वल को देखा है कि इस दुनिया में नहीं रहे, फातिमा को रोते हुए देखा है, उमर को तलवार निकालते हुए देखा है, हज़रत आयशा की आंखों में आंसू देखे हैं, पूरा मदीना गमगीन था और फातिमा कह रही थी आज मेरे अब्बू के इंतकाल के बाद मेरे ऊपर गमों के ऐसे पहाड़ टूटे हैं, जो गम मेरे ऊपर आए हैं अगर वो गम किसी पहाड़ पे डाल दिए जाएं, इतने गमों का बोझ पहाड़ भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो भी रेज़ा रेज़ा हो जाएगा। जो गम मेरे ऊपर आए हैं अगर उन गमों को हम किसी दिन के ऊपर डाल दें तो दिन भी रात में बदल जाएगा। ये हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कह रही हैं इतने गम मेरे ऊपर टूटे। 12 रबीउल अव्वल को तुम्हारे कलेजे कैसे खुशियां मनाने पर मजबूर हो जाते हैं, तुम्हारे दिल ये कैसे गवारा कर लेते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को हजरत फातिमा के आंसू तुम्हें नहीं दिखाई देते हैं, 12 रबीउल अव्वल को हजरत उमर फारूक के हाथ की तलवार तुम्हें नहीं दिखाई देती है, 12 रबीउल अव्वल को मेरे भाइयों हजरत आयशा की आंखों में आंसू तुम्हें नहीं दिखाई देते हैं और तुम डीजे बजाकर जश्न मना लेते हो। तुम्हारी इज्जत तुम्हारा एहतराम ये कैसे गवारा कर लेता है, तुम्हारे कलेजे और तुम्हारे दिल ये इसको कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं। यहीं से तो शक होता है कि तुम्हें रसूल के इंतकाल वाले दिन जश्न मनाते हो, तुम्हें रसूल के इंतकाल की खुशी है या आपकी पैदाइश का जश्न है। यहीं से हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि तुम्हारे दिलों में है क्या। तकरीबन 32 घंटे तक, ये मौजूदा दौर के हिसाब से बतला रहा हूँ, कहीं मत कहना उस ज़माने में घड़ी नहीं चलती थी तो आपने घंटे कैसे बता दिए। तकरीबन 32 घंटे तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफनाया नहीं गया। आप हुजरे आयशा ही में रहे, लोग आते गए देखते गए, आते गए देखते गए, आते गए देखते गए, किसी को यकीन नहीं था ये क्या हो गया है। कुछ लोग रात में पहुंचते हैं, बहुत दूर के रहने वाले दरवाजे को दस्तक देते हैं। अम्मा आयशा ने दरवाज़ा खोला, अम्मी आयशा जी सुना है अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया है। हाँ सही सुना है, मैं नबी का चेहरा देखना चाहता हूँ, हम लोग बहुत दूर से आए हैं, बहुत देर में ख़बर मिली है, रात का अंधेरा है, सुबह अल्लाह के नबी को दफना दिया जाएगा, मैं चाहता हूँ कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का एक बार दीदार कर लूँ, आपका चेहरा देख लूँ। हज़रत आयशा ने हुजरे में आने की इजाज़त दी, चादर खींची, का देख लो अपने नबी का चेहरा। बाहर से आने वाले लोगों ने उस चेहरे को देखा, कहने लगे अम्मी आयशा रात के अंधेरे की वजह से चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, अगर थोड़ी सी रोशनी हो जाए, चिराग जला दिया जाए ताकि मैं नबी अकरम के चेहरे को सही से देख सकूं। हज़रत आयशा के आंखों में आंसू आ गए। बाहर से आने वाले सहाबियों ने कहा अम्मी आयशा हम आपको रुलाना नहीं चाहते थे, हमने तो सिर्फ चिराग जलाने की बात कही है। हज़रत आयशा कहती हैं ओ मोहम्मद के चाहने वालों, ओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वालों, मेरे घर का इतना इम्तिहान न लो, मेरे घर की इतनी इंसल्ट न करो। सहाबा कहते हैं कि इसमें इंसल्ट की कौन सी बात है, इम्तिहान की कौन सी बात है, हमने चेहरा देखना है और आप चिराग जला के ले आइए। हज़रत आयशा कहती हैं अरे मोहम्मद के साथियों तुम चिराग जलाने की बात करते हो, तुम्हारे नबी ने, तुम्हारे सरदार ने, तुम्हारे सैयद ने, तुम्हारे इमाम ने, इमाम कायनात ने, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने, तुम्हारे नबी ने हमारे घर में इतना तेल भी तो नहीं छोड़ा है कि मैं चिराग जलाकर तुम्हें जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का चेहरा दिखा सकूं। पूरी ज़िंदगी फिर उसी आखिरत की फ़िक्र आपको रही, यहाँ तक के इंतकाल के बाद भी आपने अपने घर में इतना तेल नहीं छोड़ा था कि चिराग भी जल सके। तब हज़रत आयशा पड़ोस में जाती हैं और पड़ोस की औरत से कहती है कि आए मेरी पड़ोसन थोड़ा सा तेल उधार दे दे, मेरे पास जब इंतज़ाम हो जाएगा तो मैं तुझे दे दूँगी।
वो पड़ोस में जाती हैं और तेल लाती हैं, फिर चिराग जलाती हैं और लोगों को, आने वालों को नबी का चेहरा दिखाती हैं। फिर इस तरीके से बताया कि देखो, पूरी दुनिया को रोशन करने वाला सूरज अपने घर से जब गया तो चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं था। यही वो नबी जो 3 दिन पहले इंतकाल से तकिए के नीचे हाथ डालते हैं तो 3-4 दिरहम मिल जाते हैं। पूछा आयशा ये क्या है? कहा आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, पता नहीं आपको अगर कुछ हो गया तो ये आपके काम आ जाएगी। फरमाया आयशा इन 3 दिरहमों पर इतना भरोसा करती हो, जो सब कुछ देने वाली ज़ात है उसकी ऊपर तुम्हें कुछ भी भरोसा नहीं है। आयशा अगर इस हाल में मेरा इंतकाल हो गया और ये 3 दिरहम मेरे पास रखे रहे तो मैं कल क़यामत के दिन अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा, अपने रब को क्या जवाब दूंगा। आपने फिर इसीलिए आखिरत को तरजीह दी, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल लूला, आखिरत की ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी से बेहतर है। और फिर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आखिरत की ज़िंदगी को तरजीह दिया। आखिरी वक्त तक आखिरत की फिक्र रही आपको। मुख्तलिफ नाहिये से देखिए, कुरान हमें मौत को याद दिला रहा है, फिर वही कुरान हमें मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना भी याद दिला रहा है, फिर वही कुरान हमें क़यामत के दिन की हौलनाकियों से बाखबर कर रहा है, फिर वही कुरान हमें जहन्नम के अज़ाब से बाखबर कर रहा है। मैं चाहता हूँ एक एक करके इन चारों चीज़ों की चंद मिसालें आपके सामने रख दी जाएं, ताकि हम अपने मरने सड़ने को भी याद रखें, मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी को भी याद रखें, क़यामत के दिन को भी याद रखें और जहन्नम के अज़ाब को भी याद रखें। और फिर बोरियों के इस जलसे में फ़िक्र आखिरत के मौजू पर होने वाले खिताब को सुनने के बाद कल से लाटरी ख़रीदना बंद कर दें। ये मौलाना साहब को कैसे पता चलता है कि बोरियों में बड़ी लाटरी वाली बड़ा मामला चल रहा है, जुआ खेला जा रहा है। हमारा समाज, सोसाइटी, मुआशरा, नौजवान ख़ास तौर पर तबका किस तरफ जा रहा है, समझ से बाहर। आइए एक आयत पढ़ूंगा सिर्फ।